एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग लेकर जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम लेके जा रहा हूं। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहां धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूं। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूं। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलें। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहीं नरक के सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहां आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? वह आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहां आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़फ रही हैं। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। उस बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भरकर यह खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़फ रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुन बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया है। अब यमराज औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। वहां पर स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिला ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो यहाँ पर सब खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे? इनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले से पेट भर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचाई पर है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसे काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उसी लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचे और अब सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना लो, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक सामान्य हालातों में डाला है। उनके लिए सभी बच्चे एक सामान्य हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करते। वहां नरक में भी पेड़ पौधे थे, पर वह लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वह कोई कार्य नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की रची हुई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। दोस्तों, अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।